आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। छपरा में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, बिजली बिल को खत्म करने, किसानों का कर्जा माफ करने, किसानों के पेंशन देने आदि मांगों के समर्थन में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के दलों राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम एवं माले के कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला का निर्माण कर किसानों की मांगों को अविलंब पूरा करने की आवाज उठाई। कार्यकर्ता जिले के कोने कोने से नगरपालिका मैदान में एकत्र हुए और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए नगरपालिका चौक से थाना चौक के दोनों ओर खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। आंदोलन का नेतृत्व मांझी विधायक सत्येंद्र यादव, राजद अध्यक्ष सुनील राय, प्रीतम यादव, कांग्रेस के डॉक्टर केशव सिंह, सीपीआई जिला सचिव राम बाबू सिंह, बच्चा राय, सीपीएम माले के सभापति राय आदि कर रहे थे। नेताओं में अपनी तरफ से भारत सरकार को चेतावनी के लहजे में कहा है कि वो दमन का रास्ता छोड़ लोहाई पूर्ण वातावरण का निर्माण करे और बातचीत के माध्यम से मांगों को पूरा करने का कार्य करे। अपने प्रेम का परित्याग कर किसानों की मांग को अविलंब पूरा करे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। मानव श्रृंखला निर्माण के पूर्व सीपीआई कार्यकर्ताओं ने एक विरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगरपालिका चौक पहुंचकर मानव श्रृंखला कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यकर्ता किसान आंदोलन की मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मांझी विधायक एवं कमेटी जिला सचिव राम बाबू सिंह, चुल्हन प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आज छपरा शहर में हजारों की संख्या में किसान महागठबंधन के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, सभी लोग किसान के सपोर्ट में, किसान जो 2 महीने से आज दिल्ली के सड़कों पे, और ये तो प्रमुख मुद्दा था, साथ ही साथ बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हमारे यहाँ जिस तरह के हालात बने हैं क्राइम के, उसको लेके आज लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ मानव श्रृंखला एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं। और ये चेतावनी है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं चेतती है, किसान बिल वापस नहीं लेती है, तो महागठबंधन के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है मानव श्रृंखला महागठबंधन के आह्वान पर छपरा के हर गलियों में, हर सड़कों पर, हर मोहल्लों में, हर प्रखंडों में आज महागठबंधन के नेतृत्व में छपरा के किसान और महिलाओं ने बड़ी तादाद में मानव श्रृंखला में भाग लिया है। सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन भयानक कपासी ठंड में भी किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। तो ये आंदोलन जो है मानव श्रृंखला बेहद सफल रहा है और इसकी सफलता के लिए मैं कोटि कोटि अपने महागठबंधन के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से क्या मांग है? हमें आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना काल का नाजायज फायदा उठाते हुए 3 जो कृषि कानून इस देश के किसानों पर बेवजह लाद दिया, उसके खिलाफ देशव्यापी किसान आंदोलन चल रहे हैं। और आपने देखा कि 26 तारीख को संघ के लोगों ने एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिस तरह की हरकत की, उस हरकत करने वालों को आज तक गिरफ्तारी नहीं, उल्टे किसान आंदोलन को दमन करने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार टूट पड़ी है। उसके खिलाफ और कृषि कानून वापसी की मांग कर महागठबंधन के लोग जो है सड़कों पर जो है आज मानव श्रृंखला लगाकर चेतावनी दिया है कि तीनों कृषि कानून को मोदी जी फौरन वापस ले, अन्यथा जो है महागठबंधन जो है किसी कीमत पर जो है इस कानून को माफ नहीं करेगा। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए भी ये चेतावनी है कि धान खरीदी के नाम पर किसानों के साथ जो छल किया जा रहा है, वो छल को बंद करे और धान खरीदी सुनिश्चित करे। और बिहार की सरकार, बिहार विधानसभा में जो बजट सत्र चलने वाला है, मैं चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं ये काला कानून गलत है और नीतीश जी में हिम्मत है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता दल यू के लोग बिहार विधानसभा के अंदर जो है इस कानून के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। महागठबंधन जो है उस निंदा प्रस्ताव का समर्थन कर की धरती से जानी जाती है
और इस सारण की ही आवाज पूरे देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करती है और यहाँ से चिंगारी सुलग गई है और पूरे देश में इसका चिराग जलेगा, मसाल का रूप लेगा और जो एक तमाशा काला कानून पे कानून बनाने का काम इस देश के एनडीए सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम ये तमाम छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान करने का काम कानून है कि किसान का जो मौलिक अधिकार है उसमें इसको छीना जा रहा है। क्या है मौलिक अधिकार? एमएनएसपी जो है उसको ये लोग वापस नहीं ले रहा है। एमएनएसपी क्या है? एमएनएसपी है कि वो जो रेट जो फिक्स किया गया है उसको जो है सही से लागू किया जाए, यही है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो किसान के खिलाफ बर्बरतापूर्ण बरती गई है दिल्ली में, ये ठंड में 2 बजे रात में लाठीचार्ज उन लोगों पर जो किया जा रहा है और मोदी सरकार जो मानवताहीन काम कर रही है उसके विरुद्ध अगर नहीं केंद्र सरकार जागी तो जन आंदोलन यहाँ से लेकर दिल्ली तक छेड़ा जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। छपरा के एकमा प्रखंड के देवपुरा पंचायत के ग्रामीणों ने डीएम को एक ज्ञापन दिया है जिसमें पंचायत में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के बारे में भारी गड़बड़ी की शिकायत की है। आवेदन में कहा गया कि पंचायत में पौधारोपण, नाला निर्माण, सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी, पंचायत का सौंदर्यीकरण एवं नल जल योजना समेत सभी कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। मुखिया पर यह आरोप लगाया गया कि आज तक आम सभा का भी आयोजन नहीं किया गया। शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन पर मनीष शाही, हरेंद्र प्रसाद, सुनील शाही, ओम प्रकाश प्रसाद, जवाहर पंडित, अमरजीत कुमार, कैलाश, रामदयाल, शेषनाथ गिरी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किया है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। हम छपरा में आए हैं डीएम साहब के पास में, निवेदन करना था। हमारा घर है रसूलपुर थाना, देवपुरा पंचायत, खजवान। क्या मामला है? खजवान में एक पोखरा है, उसका नाम है लोंगटो। उस पर जो है गलत पे लोग काम कराए हैं। जेसीपी से फोन कर वो लोग और नाम दिए हैं कि क्या नाम है, मनरेगा साहब। क्या हुआ है? खोले हैं मनरेगा को नाम देकर उससे लोग पैसा उठाए हैं। तो आप अभी आवेदन दिए आप डीएम साहब को? जी, डीएम साहब के आवेदन दिए हैं और उस तालाब के अंदर एक वो लोग एथी बने हैं, सीढ़ी बनाए हुए हैं जो कि 2 नंबर के काम किए हैं। घटिया वो लोग ने सीढ़ी उसमें टूट गया है। जी, वो टूट गया है। क्या नाम है आपका? हमारा हरेंद्र जी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी रेफरल अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं सभी साथियों को कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना टीका लगाने की शुरुआत आज से हो रही है। डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि टीकाकरण के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। साथ ही पिछले दिनों ड्राई टेस्ट भी कर लिया गया था ताकि टीकाकरण में किसी को कोई परेशानी न हो। जरमुंडी से सुतिब्रो गोस्वामी की रिपोर्ट। आज कार्यक्रम है कोविड-19। रेफरल अस्पताल जरमुंडी में कोविड-19 का वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मी पदस्थापित हैं और सभी जो है सहिया स्वास्थ्य कर्मी ने कोविड-19 से अपनी इच्छानुसार कोविड-19 वैक्सीन ले रहे हैं। इसके पहले जो है सबसे पहले हम जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करके आपका डाटा में एंट्री हो रहा है। एंट्री होने के बाद वैक्सीनेशन रूम, दूसरा रूम में वैक्सीनेशन रूम है जिसमें लोग जो है हमारी महिला जो है सीएचओ जो है और आपका एएनएम है शांति मुर्मू और आपका अन्नू हासदा, दोनों जो वैक्सीनेशन रूम में है। उसके बाद वहां से बैठने के बाद वहां वैक्सीन पड़ने के बाद तीसरा रूम प्रतीक्षालय में, उसमें जितने भी है, जितने वैक्सीनेशन रूम, जितने भी आपका सैया लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहां जाकर वैक्सीन पड़ के वहां जाकर आधा घंटा वहां बैठते हैं। आधा घंटा में वहां डॉक्टर अंजू मैडम जो है वहां जांच करते हैं। कोई तरह का दिक्कत अगर है तो पेशेंट बताते हैं कि नहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी वहां भी मैडम सबको देख रेख में है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार।
PSC जरमुंडी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के संस्थापक अमलदास के निर्देशानुसार चंदन कियारी के बागान टोला में गौर बाउरी के लड़की सोनका कुमारी की शादी हेतु चेक के द्वारा एसोसिएट चंदन कुमार ने लड़की के पिता के हाथों में शादी में सहयोग हेतु आर्थिक सहायता दी। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय को मदद करना। अमलदास ने वहां उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि ट्रस्ट द्वारा जो महिला समूह बनाए गए हैं उन सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, सिलाई, मशरूम, बड़ी, ब्यूटिशियन, सैनिटरी नैपकिन पैड आदि के प्रशिक्षण दिलाकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। मौके में संध्या देवी, निताई बाउरी, धनंजय दास, मीना देवी आदि ग्रामीण उपस्थित थे। चंदन कियारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। हाँ, तो अमल जी, आज आपका चंदन कियारी में क्या प्रोग्राम हुआ? हाँ, मेरा नाम अमल दास, मैं सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी का संस्थापक। आज मेरे द्वारा चंदन कियारी के बागान टोला में गौर बारी की लड़की सोनका कुमारी की शादी हेतु ट्रस्ट के ओर से ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा 3000 रुपए का चेक हम लोग ने सौंपा। आज लगातार 2019 से लेकर के लगातार चंदन कियारी के विभिन्न इलाकों में गरीब लड़की की शादी हेतु ट्रस्ट हमेशा तत्पर जाके रहते हैं सहायता करने के लिए। इसी दौरान आज चंदन कियारी के बागान टोला में गौर बारी लड़की की शादी हेतु हमारे ट्रस्ट के एसोसिएट के द्वारा हमारे निर्देशानुसार में 3000 रुपए का चेक हमारे लोग को सौंपे। और लगातार हमारा उद्देश्य है कि गरीब एवं असहाय को सहायता करना। और चंदन कियारी जैसे विभिन्न सुदूर क्षेत्रों को मैंने अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि किसी के शादी में बाधा उत्पन्न ना हो। इसके चलते मेरे ट्रस्ट के द्वारा हम लोग मेंबरशिप बना करके उन लोगों को सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। एवं महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए हम लोग आत्मनिर्भर बनाने हेतु महिलाओं को पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, मशरूम, सैनिटरी नैपकिन पैड का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आज मेरा ट्रस्ट की ओर से कसमार, भोपाल जिला के कसमार के जरेडी प्रखंड में 2 दिवसीय ट्रेनिंग चालू है। लगातार अभी 5-7 दिवस ट्रेनिंग होने जा रहा है, जिसमें मेरा ट्रेनर के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जगह ट्रेनिंग किया जा रहा है। ऐसे ही चंदन कियारी मेरा जो फरवरी से शुरू होने जा रहा है ट्रेनिंग, जो जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, मशरूम, बड़ी, सैनिटरी नैपकिन पैड आदि का प्रशिक्षण का काम शुरू करने वाले हैं, जिससे महिला अपने स्तर से अपना स्वरोजगार खुद करे। धन्यवाद, प्रणाम। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। ग्रामीण क्षेत्रों में आज से कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। पहला टीका पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मृत्युंजय धावड़िया के नाम रहा। आज 100 स्वास्थ्य वर्करों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वैक्सीन लेने के बाद मनोज कुमार ने बताया, कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम वैक्सीन ले लिए, अच्छा लग रहा है और ये सबको लेना चाहिए। आपको बता दें, जमशेदपुर में MGM और TMH 2 केंद्रों पर ही स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा था, मगर आज से पोटका, मोसाबनी, जुगसलाई आदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड-19 के वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया। सरकारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के बाद वैक्सीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने लिया एवं सभी स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की कि वैक्सीनेशन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पोटका के 600 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गर्भवती माताओं या जो माताएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको दूर रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मी मनोज कुमार एवं अशोक कुमार ने बताया, कुछ भी समझ में नहीं आया, कैसे वैक्सीन ले ली, अच्छा लग रहा है और इस लड़ाई में हम सबको मिलकर साथ लड़ना है ताकि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंके। आज का दिन कभी भूलना नहीं चाहिए, हम सब लोगों के लिए काफी शुभ दिन है। रिपोर्ट शिवशंकर शाह। ये कोविड-19 जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है, पहले तो शुरुआत हुआ वहाँ शहरी क्षेत्र में शुरू हुआ है। आज से जितना CHC है, मुसावरी, पोटका, जुगसलाई और पटन, इस जगह पर सिलेक्ट किए हुए हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो पहला टीका जो लिए हैं कोरोना वैक्सीन का, कुछ लगा ही नहीं है कि कुछ टीका लिए हैं कि इंजेक्शन लिए हैं। इतना अच्छा से मेरे ANM टीका लगवाई है कि पता भी नहीं चला है। और अभी वैसे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है कि हमको कुछ तकलीफ हो रहा है। ये जानते हैं हम लोग टीका जो लगाया जा रहा है ये सेफ है। अभी बात ये है कि कोई भी इंजेक्शन, कोई भी मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट होता है या रिएक्शन होता है, एडवर्स इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो क्या हम लोग मेडिसिन खाना छोड़ दे या इंजेक्शन लगाना छोड़ दे? ऐसा तो नहीं है।
क्या लक्ष्य रखा गया आज के, क्या लक्ष्य? आज लक्ष्य है 100 हेल्थ वर्कर को आज देना है कोविड-19 वैक्सीन, यही लक्ष्य है। ये क्या रोज की तरह चलता रहेगा कि सिर्फ आज? अभी रोज चलेगा। जितना अभी हेल्थ वर्कर है हम लोग के पास करीब 600 करीब है, तो अभी रोज चलेगा। सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को रहता है। ये वैक्सीन किनको दिया जा रहा है? वैक्सीन दिया जा रहा है जितना हेल्थ वर्कर है उसी को दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी लैक्टेटिंग मदर जो है, जो माताएं जो दूध पिला रही है या जो प्रेगनेंसी है उसको नहीं देना है इसमें से। कोविड-19 का वो काफी ही सॉफ्ट और मैंने जो हमारी एनएम दी है वो बहुत अच्छी तरीका से दी और महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी तरह का वैक्सीन और किसी तरह का इंजेक्शन लिए हैं। और अभी वैक्सीन लेने के बाद में हम अपने ऑपरेशन रूम में बैठे हुए हैं, आए हैं और सभी से स्वास्थ्य कर्मियों से अपील भी करते हैं कि सभी कर्मचारी और पदाधिकारीगण आके वैक्सीन ले लें हमारे यहाँ, ये हमारा सुविधा दिया गया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना प्रक्षेत्र दुमका के कार्यालय एवं दुमका जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके लिए सभी थाने एवं दुमका के पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के द्वारा शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने वर्षों से फरार 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा, बेंगाबाद कांड संख्या 195/2005 के फरार अभियुक्त मखो निवासी रूपन महली, कांड संख्या 06/2019 के फरार अभियुक्त सोनबाद निवासी भगीरथ मंडल एवं दुंदो गांव निवासी विजय राम व अमित राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरिडीह एसपी अमित रेणु के निर्देश पर वर्षों से फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह से सुरेश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। 22/12/2005 को बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 195/2005 हत्या का केस, जिसमें धारा 302, 201, 34 भादवी की केस हुई थी, उसमें प्राथमिकी अभियुक्त थे रूपन महली, जो उसी समय से फिरार चल रहे थे और जहां तहां छुप कर रह रहे थे, तो उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद चार्जशीट समर्पित की गई थी, लेकिन फिर भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनके फरारी रहने की स्थिति में झारखंड सरकार द्वारा उनके विरुद्ध 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इस तरह से माना जाए कि यह इनामी अभियुक्त था और इसे पकड़ना आवश्यक था। और जो वर्तमान अभी बेंगाबाद थाना की पुलिस है, उन्होंने मेहनत करके इसे गिरफ्तार किया और इसे आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और दूसरा केस और है, जो बेंगाबाद थाना कांड संख्या 60/2019 जो एक्साइज एक्ट का केस था। एक्साइज एक्ट के बारे में अभी देख रहे हैं कि एक अभियान चला हुआ है कि जो गलत तरीके से जो लीकर का व्यापार करते हैं, तो उनके विरुद्ध अभियान चलाते हुए उस अभियुक्त को भी, भागीरथ मंडल को भी आज गिरफ्तार किया गया है और उन्हें भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और एक घटना जो 2 दिन पहले घटी थी, जिसके संबंध में कांड संख्या 19/2021 धारा 306, 34 भादवी का केस था, उसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, विजय राम और बलदेव राम को। उनको भी न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। इस तरह से कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्हें सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, ये वर्षों से फरार अभियुक्त को कहां से पकड़ा गया? ये इनके गांव से पकड़ा गया है, क्योंकि सूचना मिली थी पुलिस को कि ये आए हुए अपने गांव, तो वहां से पकड़ा गया है। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। चंदन कियारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रखंड अध्यक्ष
देवाशीष मंडल की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 73वां शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में चंदन कियारी स्थित पार्टी कार्यालय में गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाते हुए गांधी जी की जीवन शैली, देश प्रेम, स्वतंत्रता संग्राम एवं अहिंसा पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। जन गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर आज पूरे विश्व चलने की बात करता है। उन्हें गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे का वंशज आज देश को दिशा देने की बात कहती है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बलिदान दिवस पर चंदन कियारी के किसानों एवं ग्रामवासियों को जमीन संबंधित समस्या का मकड़जाल से छुटकारा दिलाने हेतु पार्टी कार्यालय में कैंप लगाकर समस्या का समाधान हेतु आवेदन लिया गया। आज के कार्यक्रम में देवाशीष मंडल के अलावा सुभाष चंद्र झा, कांदन हांसदा, विजय हांसदा, पेलाराम महतो, बलराम रेवानी, गणेश सिंह चौधरी, रबनी मारांडी, धीरेन्द्र नाथ रजक, समर कुमार मुखर्जी, कुतुबुद्दीन अंसारी, लालमोहन गोप, देबू माझी, दिवाकर गोप, सुरेश हारी, गोपाल गोप, सुभाष बाउरी, निर्मल दत्तो आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। चंदन कियारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। शहादत दिवस के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज शहादत दिवस के अवसर पर चंदन कियारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके चित्र पर माल्यार्पण कर बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्रपिता के संबंध में कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों को उनके विचारों से अवगत कराते हुए वर्तमान परिस्थिति में गांधी जी के बताए गए रास्ते पर चलकर देश को किस तरीका से हम लोग स्थिरता में लाएं, उस पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ चंदन कियारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से चंदन कियारी अंचल में व्याप्त जमीन संबंधित समस्याओं का समाधान हेतु एक विशेष कैंप में हम लोग चंदन कियारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से लगा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कैंप में आवेदन लेकर संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क कर अधिक से अधिक समस्या का समाधान हम लोग कैसे कराएं, उस पर विचार करने के लिए आज एक कैंप भी हम लोग लगाए थे। आपका नाम? देवाशीष मंडल, चंदन कियारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। जिले के रामगढ़ थाना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर 51 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार एवं एक ब्रेजा कार को भी जब्त किया। आपको बताते चले, पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से 2 शराब तस्कर बिहार में शराब लेकर देवहलिया के रास्ते प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर तस्करों के आने के इंतजार में जुट गई। वहीं शराब तस्कर जैसे ही बिहार में प्रवेश किया, वहीं पुलिस को देख भागने लगे, जिसका पुलिस ने पीछा करते हुए शराब तस्कर को बिजली ऑफिस के पास से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 51 पेटी शराब एवं कार को भी जब्त कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी थाना अध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने कहा, सूचना के आधार पर 51 पेटी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों में बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी राजेंद्र सिंह यादव के पुत्र सुजीत कुमार सिंह व नागेंद्र पांडे के पुत्र धीरज पांडे शामिल हैं, जिसके पास से 50 पेटी 8 PM 180 ml व 1 पेटी रॉयल स्टॉल 375 ml को बरामद किया गया है। साथ ही तस्करों के पास से एक ब्रेजा कार जिसका नंबर BR 01ET 8061 है। उन्होंने कहा, गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल कराने के तत्पश्चात शनिवार को सुबह जेल भेज दिया जाएगा। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। हमको गुप्त सूचना कुछ मिले था कि दारू के कारोबारी जो है सो उत्तर प्रदेश की दिशा से देवलिया होते हुए आ रहा है। ब्रेजा गाड़ी है, नंबर सब हमको मिल गया था। इसको हम लोग आगे जाकर के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अपना रोड में हमारा देवलिया रोड में घुसा है, तैसे ही इसका पीछा करते हम लोग आए। आते आते जो है तो जब रामगढ़ जैसे ही पहुंचते हैं, रामगढ़ पहुंचने वाले हैं मुसहरी के पास, तो हम इसको साइड हमको नहीं दे रहा था। तो बाजार में जो है सो जैसे मुसहरी के अंदर जब आए तो ट्रक आगे जा रहा था, तो ट्रक जो है सो रुका, तो उसके बाद जो है हम आगे से इसको घेरे। अब घेरने के बाद जो है सो वो मस्जिद के आसपास, मस्जिद के जरा से आगे जब जानवर धूल बांधे हुए है जो वह बाजार में आकर के इसको हम गाड़ी को पकड़। सर कितने पेटी शराब बरामद हुई? पेटी है 8 PM का क्रेटा पैक जो है वो 50 पेटी है। सर इसके साथ में कोई आरोपी भी गिरफ्तार है? हाँ, 2 आरोपित हैं। उसमें गाड़ी एक चला रहे थे, एक बैठे हुए थे।
उनके पास से और कुछ सामान बरामद? उनके पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। लगभग कुछ पैसा एक पर्स है, कुछ पैसा है, अभी गिने नहीं है। और गाड़ी भी जब्त कर ली गई है? गाड़ी उसका जब्त है, गाड़ी भी पकड़ा गया। ब्रेजा गाड़ी है, पटना नंबर की गाड़ी है, पटना से मैंने नंबर का गाड़ी है ब्रेजा। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा का रहने वाला शिक्षक पीयूष मोहन लॉकडाउन के खाली समय में रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख डाला। रामचरितमानस को आसानी से लोग पढ़ सके, इसके पहले भी उनके 2 उपन्यास छप चुके हैं। जानकारी देते हुए शिक्षक पीयूष मोहन बताते हैं, जब लॉकडाउन लगा तो पूरी तरह खाली बैठा था। मैंने सोचा क्यों नहीं रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखा जाए, क्योंकि वो जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा में सभी के लिए पढ़ना संभव नहीं। इसलिए खाली समय में रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखना शुरू किया और अब वो अंतिम दौर में है। लोगों को भोजपुरी के प्रति मान सम्मान दिलाने के लिए हमने रामचरितमानस लिख दिया। कई क्षेत्रीय भाषा में लोगों को अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेकर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए हमने सोचा इसे रामचरितमानस को अपने भाषा में लिखकर भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया जाए। लगभग 6 महीने से रामचरितमानस लिख रहे हैं, अभी कुछ अध्याय बाकी हैं, जिसे कुछ दिनों में बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। मैं लोगों से अपील करता हूं, भोजपुरी में लोग रामचरितमानस जैसे भोजपुरी में लिखी गई किताबों को पढ़ें, जिससे समाज में भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ सके और स्वच्छ छवि बन सके, भोजपुरी के प्रति लोगों का सकारात्मक सोच बन सके। मेरा भोजपुरी में 2 उपन्यास छप चुका है और एक उपन्यास भोजपुरी में लिख रहा हूँ। सीता जी का भी एक खंड काव्य में लिख रहा हूँ जो अधूरा है, उसे भी मैं जल्द पूरा कर लूंगा। करमनासा के गांव के रहने वाले वेद प्रकाश चौबे बताते हैं, हमारे गुरुजी पीयूष मोहन जी के अंदर शुरू से ही टेस्ट थी कि जैसे रामायण कई भाषाओं में लिखी गई तो क्यों नहीं इसे भोजपुरी में भी लिखा जाए, जिससे भोजपुरी जानने वाले उसको आसानी से पढ़ व समझ सके। लॉकडाउन के समय से उन्होंने इसे लिखना शुरू किया। ये लिखने के बाद हम लोगों को इसके बारे में पढ़ाते भी थे। हम लोग बहुत अच्छा लगता है। उनकी सोच थी कि भोजपुरी को अश्लीलता के कारण ही न जाना जाए, इसलिए रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखना शुरू किया, जिससे लोगों को मैसेज आए। भोजपुरी भी एक समृद्ध भाषा है। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। देखा, आप जब भी सुबह टीवी खोलें, पेपर पढ़ें, हर जगह बस गलत ही रेप क्या क्या बहुत तरह के मतलब अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा चीज था, भोजपुरी को लेके लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदे चीज ही लिखे जाते हैं। फूहड़ गीत वालों ने तो और इसको खराब बना के रखा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं जिनमें बहुत सारे चीजों को अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेके इन सब चीजों पे लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमें लगा कि हमें अपनी ही भाषा में अगर समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया चरित्र हमें श्री राम जी का नजर आया। तो हमें लगा कि क्यों ना उसे अपनी भाषा में ही दे, क्योंकि अवधी भाषा में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सबको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम सरल भाषा में इन चीजों को लोगों के सामने रखें तो वो ज्यादा जागरूक होंगे। तो हमें लगा कि भोजपुरी में ही अपने रामायण को लिखना चाहिए। तो कितना वक्त लगा होगा आपको ये रामायण लिखने में भोजपुरी में जो है? अभी तो जब से लॉकडाउन लगा तो हमें लगा कि इस खाली समय का कुछ प्रयोग करें, तो उस समय हमने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए, अभी भी कुछ अध्याय बाकी रह गए हैं जिन पे अभी काम करना है। तो अभी हम सतत लगे हुए हैं। और इसमें एक चीज और था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर होने का नारा दिया था। तो मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो हमें लगा कि शिक्षा से ही जुड़े ही कुछ काम करने चाहिए जिससे वास्तव में समाज भी शिक्षित हो सके। तो शिक्षण कार्य के बाद हमें जो भी मिलता था हम उसे इस लेखन में लगाते थे और धीरे धीरे क्रमशः मेरा ये किताब तैयार होता गया। तो ऐसे में बिहार में तो बिहार वासियों के लिए भोजपुरी जो है कि बहुत पूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे बिहार वासियों के लिए यह जो है आपकी किताब लिखी हुई है, तो उसके लिए क्या अपील रहेगा आपके प्रति? हमारा बस यही है कि वो जो भजन के नाम पे और गीत के नाम पे जो फूहड़ भोजपुरी गीत सुनते आ रहे हैं, उनसे इतर हटके अब लोग कम से कम अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों के जीवन वृत्त पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ें, ताकि कम से कम हमारा समाज स्वच्छ हो और जितने भी व्याभिचार अनाचार फैल रहे हैं इस किताब के माध्यम से उनके मन में एक सकारात्मक सोच बने और इन चीजों से उबर के हमारा भोजपुरी समाज सामने आए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पीयूष मोहन है और मैंने हिंदी में भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिसमें से मेरे 2 उपन्यास छप चुके हैं। बाकी एक उपन्यास अभी लिखने की प्रक्रिया में है और
रामायण के ही एक महान पात्र सीता जी के ऊपर भी मैं एक खंड काव्य लिख रहा हूँ जो अभी अधूरा है। जी सर, ये कैमूर जिला के अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड के अंतर्गत करनासा ग्राम है, जहाँ पर कि हमारे सर हैं पीयूष मोहन जी। अक्सर हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो शुरू से ही इनके मन में एक चीज थी कि जिस तरह से रामायण बंगाली भाषाओं में है या अन्य भाषाओं में है, तो एक भोजपुरी भाषा में भी हो। और इस चीज को उन्होंने अपने पूरा किया लॉकडाउन में इनको पर्याप्त समय मिला, शिक्षण से थोड़ा आराम मिला, और उसमें जो है कि इन्होंने इसकी रचना की। अक्सर चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो लगाव इनसे अधिक हमारा रहा और हम हमेशा इनके यहाँ आते रहे। तो इनके जो भी लिखते थे उसको ये पढ़ाते थे और पूछते भी थे कि मतलब कैसा है, तो हमको अच्छा लगता था। और एक बात इन्होंने जो बताई कि जो अश्लीलता, वास्तव में इन्होंने कहा कि भोजपुरी केवल अश्लीलता के लिए ही न जाना जाए, इसलिए भी इन्होंने रामायण का रामचरितमानस का जो है कि भोजपुरी में लेखन कार्य किया, ताकि लोग भोजपुरी को भोजपुरी के रूप में रामचरितमानस को पढ़ करके ये लगे कि नहीं, भोजपुरी भी एक समृद्ध भाषा है। जिस तरह से बंगाली भाषा है, तमिल भाषा है जिसमें रामायण है, तो भोजपुरी में भी ग्रंथ लिखे जा सके। तो सर की ये पहल जिसमें इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जो कि एक ग्रंथ के रूप में है, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, ताकि लोग आकर्षित होंगे कि भोजपुरी में भी ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो हमारे सर इसके लिए प्रशंसनीय हैं और हम हमेशा सर के साथ आते रहते हैं और उनके काव्य को पढ़ते हैं। क्या नाम होगा आपका? वेद प्रकाश चौबे। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।